नायडू announces ₹30K incentive for third child, ₹40K for fourth। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। जो नायडू हैं अर्थात जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, वो अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। वो घोषणा करते हैं ₹30K अर्थात 30,000 रुपये इंसेंटिव की। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन राशि या इनाम। तो जो नायडू हैं वो 30,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा करते हैं फॉर थर्ड चाइल्ड, तीसरा बच्चा होने पर ₹40K और 40,000 रुपये इनाम देने की वो घोषणा करते हैं फॉर फोर्थ, चौथा बच्चा होने पर। ठीक है, तो टोटल का सेंस आपको समझ ही में आ ही गया होगा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू घोषणा करते हैं कि जिस भी परिवार में तीसरा बच्चा होगा उसको वो 30,000 रुपये का इनाम देंगे और जिस परिवार में चौथा बच्चा पैदा होगा उसको वो 40,000 रुपये का इनाम देंगे। कुल मिलाकर के मामला ये है कि देश के अनेक राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम किया जा रहा है, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने का काम किया जा रहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री जनसंख्या बढ़ाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है ना, जो जन्म दर है, वो लगातार गिरती चली जा रही है। तो इस चीज़ से चिंता में हैं चंद्रबाबू नायडू और वो घोषणा कर रहे हैं कि भाई तीसरा बच्चा पैदा होने पर 30,000 और चौथा बच्चा पैदा होने पर 40,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि या इनाम वो देंगे, ताकि लोग प्रोत्साहित हों और जनसंख्या को बढ़ाएं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ होने वाली है, ये किस्से कहानी की न्यूज़ नहीं है, तो ध्यान से पढ़ना इसको, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। ये हाईलाइटेड पोर्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। इधर लिखा है incentives comes against the backdrop of a proposed delimitation exercise to be taken up across the country। ये जो incentives हैं, ये जो प्रोत्साहन राशि है, ये जो इनाम है, तो come against ये आया है अर्थात इसको देने की घोषणा की गई है against the backdrop of proposed का मतलब प्रस्तावित होता है, बैकड्रॉप का अर्थ होता है पृष्ठभूमि होता है, डिलिमिटेशन का मतलब परिसीमन होता है। तो जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, जो परिसीमन करने की प्रक्रिया है, टू बी टेकन अप, जो की जानी है अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। कहने का मतलब यह है कि पूरे देश में जो परिसीमन का काम चलाने का प्रस्ताव है, तो उसकी घोषणा होने पर जो है चंद्रबाबू नायडू ने ये इंसेंटिव देने का, ये इनाम देने की घोषणा की है। एज पर लेटेस्ट फिगर, जो लेटेस्ट फिगर हैं, लेटेस्ट फिगर का मतलब होता है ताज़ा आंकड़े। तो ताज़ा आंकड़ों के अनुसार आंध्राज टोटल फर्टिलिटी रेट, जो आंध्र प्रदेश का टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो वहाँ की टोटल जन्म दर है, हैज ड्रॉप्ड, तो वो ड्रॉप हो गई है, वो डाउन हो गई है, वो निम्न होती चली जा रही है टू ऑल टाइम लो ऑफ 1.5, यानी कि 1.5 के स्तर पर जो है फर्टिलिटी रेट वहाँ का आ गया है, जन्म दर काफ़ी कम हो गई है। सिग्निफिकेंटली बिलो, और ये बहुत ज़्यादा कम है। सिग्निफिकेंटली का मतलब महत्वपूर्ण होता है या बहुत ज़्यादा होता है, और ये बहुत ज़्यादा कम है द पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल टारगेट ऑफ 2.1। देखो, पॉपुलेशन का अर्थ जनसंख्या होता है, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है प्रतिस्थापन, और लेवल का अर्थ होता है स्तर। तो अगर बहुत सिंपली मैं आपको बताऊं तो रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई, उसके स्थान पर फिर नए बच्चों ने जन्म लिया, तो कुछ का चले जाना, कुछ का इस दुनिया में आ जाना, वो जो है रिप्लेसमेंट लेवल कहलाता है। तो जो रिप्लेसमेंट लेवल है जिसका टारगेट 2.1 है, तो उससे काफ़ी कम जो है फर्टिलिटी रेट आंध्र प्रदेश में हो गया है, और वो कितना घट के हो गया है, 1.5 हो गया है।
तो इसलिए वहाँ पे जो है परिवारों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अब डिटेल में पढ़ेंगे तो और सही से जानकारी आपको मिलेगी। और ये एक फ़ोटो वहाँ के मुख्यमंत्री की दी हुई है, वो लिखा है आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू सैटरडे अनाउंस्ड। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम एन चंद्रबाबू नायडू है, तो उन्होंने सैटरडे शनिवार को अनाउंस्ड घोषणा कर दी दैट की द स्टेट गवर्नमेंट की जो राज्य सरकार है वुड गिव, वो देगी इंसेंटिव्स, वो इंसेंटिव देगी, वो इनाम देगी, वो प्रोत्साहन राशि देगी टू फैमिलीज़, उन परिवारों को दैट गो फॉर ए थर्ड एंड फोर्थ चाइल्ड, जो तीसरा और चौथा बच्चा पैदा करेंगे, तो उनको प्रोत्साहन राशि सरकार देगी, ऐसी घोषणा उन्होंने की। कॉलिंग द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ वरीसम, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा द डिक्लाइनिंग, गिरता हुआ या घटता हुआ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब जनसंख्या की प्रगति जो होनी थी वो अपवर्ड नहीं हो रही, वो डाउनवर्ड हो रही है, मतलब जनसंख्या बढ़ नहीं रही है बल्कि जनसंख्या जो है वहाँ पे लगातार घटती चली जा रही है। तो ये चीज़ क्या है, वरीसम है। वरीसम का अर्थ होता है चिंताजनक, ठीक है, तो ये बात चिंता की है। He said the government would give ₹30,000 for a family having a third child. He said, उन्होंने कहा, यहाँ पे ट्रांसलेशन के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि ही सब्जेक्ट हो गया और से की सेकंड फॉर्म सैड हो गई, और जहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। ही सैड, उन्होंने कहा द गवर्नमेंट, सरकार, वुड गिव, देगी ₹30,000 30,000 रुपये फॉर ए फैमिली, परिवार को, हैविंग ए थर्ड चाइल्ड, जो तीसरा बच्चा पैदा करेंगे, एंड ₹40,000 और 40,000 रुपये सरकार देगी फॉर द फोर्थ चाइल्ड, चौथे बच्चे के लिए। ठीक है जी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार चलो आंध्र प्रदेश ही जाकर के रहते हैं। नायडू हैज़ बीन एडवोकेटिंग लार्ज फैमिलीज इन आंध्रा, जो नायडू हैं हैज़ बीन एडवोकेटिंग, तो वो एडवोकेट करते रहे हैं, वो वकालत करते रहे हैं, वो कहते रहे हैं कि लार्ज फैमिलीज़ के जो बड़ी परिवार हैं इन आंध्रा, आंध्रा में वेयर द टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग, कहने का मतलब यह है, डिक्लाइन अभी आया था गिरना, कम होना, फर्टिलिटी रेट का मतलब जन्म दर होता है, तो कहने का मतलब यह है कि नायडू इस बात को कहते रहे हैं कि भाई परिवारों को बड़ा करो, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर जो है जो फर्टिलिटी रेट है, जो जन्म दर है, वो लगातार गिर रही है, कम हो रही है। ही हैड अर्लियर अनाउंस्ड, देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि ही सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और अर्लियर यहाँ पे एडवर्ब हो गया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड आ गई। तो ही हैड अर्लियर अनाउंस्ड, वो पहले भी उन्होंने घोषणा की थी, ए सीरीज ऑफ इकोनॉमिक मेजर्स, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक होता है, मेजर का मतलब कदम, अर्थात पहले भी उन्होंने आर्थिक तौर पर कुछ कदम उठाए थे, दैट इंक्लूड, जिसमें एक कदम ये भी शामिल था, किस बात का, एन इंसेंटिव, एक इनाम देने का, ऑफ ₹25,000 25,000 रुपये फॉर द सेकेंड चाइल्ड, दूसरे बच्चे के लिए। यानी कि अब तो उन्होंने तीसरे बच्चे और चौथे बच्चे के लिए इनाम देने की घोषणा की है, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो भी परिवार दूसरा बच्चा पैदा करेंगे उनको 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आंध्रा हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ फैमिली प्लानिंग फॉर डिकेड्स, जो आंध्रा है अर्थात जो आंध्र प्रदेश है, हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट का मतलब होता है आगे, अगली पंक्ति में, तो आंध्रा सबसे आगे रहा है ऑफ फैमिली प्लानिंग के मामले में फॉर डिकेड्स, डिकेड का मतलब होता है दशक और फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है जनसंख्या नियंत्रण, है नी। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के आंध्र प्रदेश
कई सदियों से, सदियों नहीं दशक, कई दशकों से जो है सबसे आगे रहा है। कहने का मतलब यह है कि पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर फैमिली प्लानिंग कहीं पे की जाती थी तो कहाँ पे की जाती थी? आंध्र प्रदेश के अंदर। लेकिन अब उसका परिणाम ये हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ही फर्टिलिटी रेट डाउन हो रहा है। इज परहैप्स द ओनली स्टेट, तो आंध्रा इज है परहैप्स शायद द ओनली स्टेट, इकलौता राज्य दैट हैज़ बीन एडवोकेटिंग, जो एडवोकेटिंग करता रहा है, जो वकालत करता रहा है लार्ज फैमिलीज, बड़ी परिवारों के होने की, थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव दे करके, आर्थिक मदद दे करके, टू इट्स पॉपुलेशन, अपने पॉपुलेशन को, अपनी जनसंख्या को। ठीक है जी। तो कुल मिला के कहने का यह है कि आंध्र प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य है जो अपने लोगों को, अर्थात आंध्र प्रदेश के निवासियों को आर्थिक मदद दे करके बड़े परिवार बनाने की सिफारिश लगातार कर रहा है। द लेटेस्ट इंसेंटिव कम, जो लेटेस्ट इंसेंटिव हैं, जो हाल ही में जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, कम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द प्रोपोज्ड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज टू बी टेकन अप अक्रॉस द कंट्री। ये वही है जो अभी हाईलाइटेड पोर्शन में पढ़ा था। कहने का मतलब ये है कि देश के अंदर जो परिसीमन की प्रक्रिया प्रस्तावित है, तो उसके चलते ही उन्होंने इन इंसेंटिव्स की घोषणा की है। एज पर लेटेस्ट फिगर्स, एज पर का मतलब के अनुसार, लेटेस्ट फिगर का मतलब होता है ताज़ा आंकड़े। जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके अनुसार द स्टेट्स टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको कंसाइज फॉर्म TFR होती है, हैज़ ड्रॉप्ड टू एन ऑल टाइम लो ऑफ 1.5। तो ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जो स्टेट्स टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो राज्य का टोटल जन्म दर है ना, हैज़ ड्रॉप्ड, तो उसमें कमी आ चुकी है टू एन ऑल टाइम लो, और अब तक सबसे ज़्यादा कम स्तर पर ये जन्म दर पहुँच चुकी है। और वो कितना स्तर है? 1.5 का। सिग्निफिकेंटली बिलो, और ये बहुत ज़्यादा कम है द पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल टारगेट ऑफ 2.1। किससे? पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल टारगेट जो कि 2.1 का होना चाहिए, तो उससे काफ़ी कम है। इफ़ द करंट ट्रेंड कंटिन्यू, इफ़ यदि द करंट ट्रेंड, करंट का मतलब जो इस समय चल रहा है नहीं, ट्रेंड का मतलब आप समझ सकते हो जिस तरह के आंकड़े इस समय चल रहे हैं, जिस तरह का माहौल इस समय चल रहा है, तो अगर ये माहौल कंटिन्यू, अगर ये जारी रहता है, तो नियरली 23% ऑफ द पॉपुलेशन, तो लगभग 23% जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है इन आंध्र प्रदेश के अंदर कुड बी अबव 60 ईयर्स, तो वो 60 साल से ज़्यादा की हो जाएगी, 60 साल से ज़्यादा की होगी बाई 2047। कहने का अर्थ ये है कि जो जन्म दर इस समय आंध्र प्रदेश के अंदर है, अगर यही आंकड़े चलते रहे, अगर यही जन्म दर बनी रही ना, तो स्थिति खराब हो जाएगी और 2047 तक जो 23% लोग हैं ना आंध्र प्रदेश के अंदर, वो 60 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे। द नेशनल TFR एवरेज इज़ 2.1, और जो राष्ट्रीय स्तर पर TFR है, TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, जो राष्ट्रीय स्तर पर है तो वो कितना है? 2.1 है। और आंध्र प्रदेश के अंदर कितना हो रहा है? आंध्र प्रदेश के अंदर हो रहा है 1.5। ठीक है, तो इसलिए जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि ये जो फर्टिलिटी रेट है ये बढ़े, और इसीलिए जो है वो बच्चे पैदा होने पर लोगों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा कर रहे हैं।